तो रिटायरमेंट के बाद ना सबसे बड़ा सुकून होता है अपने पेंशन अकाउंट का पैसा। लेकिन जिंदगी हमें ना कभी कभार ऐसे सिचुएशन में डाल देती है कि हमें बहुत सारे पैसों की जरूरत एकदम से आ पड़ती है। अब ऐसे में ना उस पेंशनर के पास बस एक ही ऑप्शन होता है, जो कि होता है पेंशन लोन। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये पेंशन लोन क्या होता है, ये लोन किन लोगों को मिलता है, कितना इंटरेस्ट रेट होता है, इस पर आपको क्या चार्जेस लगते हैं, जैसे कि पेनल्टी फीस, प्रीपेमेंट चार्जेस, फोरक्लोजर चार्जेस, बाउंसिंग चार्जेस, और क्या ये पेंशन लोन लेना एक अच्छा आइडिया है या फिर नहीं है, इसके बारे में भी हम डिटेल में आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि SBI पेंशन लोन क्या है। तो जिन लोगों का भी ना SBI में उनका पेंशन अकाउंट होता है, तो SBI में उन्हें उनके पेंशन के बेसिस पर उन्हें लोन मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात, SBI ने एक नया ऑप्शन लॉन्च किया है पेंशनर्स के लिए, प्री अप्रूव्ड पेंशन लोन। मतलब अगर आप इलिजिबल हो पेंशन लोन के लिए तो बस 4 क्लिक में आपके लोन अकाउंट का पैसा आपके सेविंग अकाउंट में आ सकता है बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के। अब इसके बाद हम बात करते हैं पेंशन लोन के एलिजिबिलिटी की, यानी कि इस पेंशन लोन में कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहली और सबसे बेसिक कंडीशन है कि आपको जो पेंशन मिलती है वो SBI अकाउंट में जमा होना चाहिए। मतलब आपका पेंशन अकाउंट कहीं और बैंक में है, या फिर अगर आपकी पेंशन कोई और बैंक में जमा होती है तो सबसे पहले आपको वो बैंक अकाउंट या फिर आपको आपकी पेंशन SBI बैंक में ट्रांसफर करना होगा, तभी आप SBI पेंशन लोन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अब इसके अंदर ना और भी बहुत सारी कैटेगरीज आती है, जैसे कि नंबर 1 गवर्नमेंट पेंशनर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी PSU से रिटायर होने वाले पेंशनर्स। ये सारे लोग पेंशन लोन के लिए इजीली क्वालिफाई हो जाते हैं क्योंकि इनकी पेंशन रेगुलर और सिक्योर्ड होती है। एक्स सर्विसमैन और आर्म फोर्स से रिटायर पर्सनल्स और उनके पेंशन अकाउंट, इनके लिए भी लोन इजीली अवेलेबल होता है और कई केस में ना उन्हें प्रायोरिटी ट्रीटमेंट दिया जाता है। नंबर 3 फैमिली पेंशनर्स। अगर किसी केस में पेंशनर की अगर डेथ हो जाती है तो उनके बिहाफ में उनके फैमिली मेंबर्स, जैसे कि उनके स्पाउस या फिर उनके चिल्ड्रंस जो फैमिली पेंशन को रिसीव करते हैं, वो भी इस लोन को ले सकते हैं। लेकिन फैमिली पेंशनर्स के लिए उनका लोन अमाउंट और उनका टेन्योर थोड़ा कम होता है क्योंकि उनकी पेंशन काफी लिमिटेड होती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं एज क्राइटेरिया की, कि जो SBI में अगर पेंशन लोन के लिए अगर अप्लाई करता है ना तो उनकी मैक्सिमम एज 76 ईयर तक ही कंसिडर की जाती है। अगर मान लो आपकी एज 72 ईयर्स की है तो आप मैक्सिमम 4 साल के लिए ही लोन ले सकते हो। लेकिन अगर आप 65 ईयर्स के हो तब आप इजीली 6 साल के लिए लोन आप पेंशन लोन ले सकते हो। और इसकी लास्ट कंडीशन है गारंटर रिक्वायरमेंट। तो फैमिली पेंशनर के केस में ना बैंक अक्सर एक गारंटर की डिमांड करती है, जो कि उनका एक फैमिली मेंबर होना चाहिए या फिर उनकी लीगल हायर, जैसे कि उनकी स्पाउस, उनकी चिल्ड्रंस या फिर पेरेंट्स। ये सारे स्टेप्स बैंक इसीलिए लेती है ताकि उन्हें आगे जाकर कोई भी रीपेमेंट का रिस्क ना हो। अब इसके बाद हम जानते हैं पेंशन लोन के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट की। तो पेंशन लोन में ना आपको बहुत मिनिमम डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि आपके ID एंड एड्रेस प्रूफ के लिए आपका आधार कार्ड प्लस आपका पैन कार्ड, उसके बाद आपका PPO यानी पेंशन पेमेंट ऑर्डर प्लस लास्ट 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट, और उसके बाद 2 पासपोर्ट साइज फोटोज। बस इतनी ही मिनिमम डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है पेंशन लोन के लिए। अब इसके बाद हम जानते हैं पेंशन लोन के लोन अमाउंट और टेन्योर के बारे में। तो बैंक पेंशन लोन देते वक्त ना 2 खास चीजों पर ध्यान रखती है, जो कि है आपका मंथली पेंशन अमाउंट और आपकी एज और पेंशन कैटेगरी पर। SBI के पेंशन रूल के हिसाब से ना SBI पेंशनर्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करके रखती है, जैसे कि गवर्नमेंट पाइनियर्स और डिफेंस पाइनियर्स। इन्हें इनके मंथली पेंशन अमाउंट का 18 टाइम्स लोन दिया जाता है और पेंशन लोन की मैक्सिमम लिमिट रखी गई है 14 लाख रुपीज, यानी आपको 14 लाख रुपए तक ही पेंशन लोन दिया जा सकता है। फैमिली पेंशनर के केस में ना उनकी फैमिली पेंशन कम होती है, इसलिए उनकी लोन अमाउंट भी कम ही होती है। यहाँ पर आपको लोन अमाउंट आपकी फैमिली मंथली पेंशन का 12 टाइम्स ही दिया जाता है और इसकी लिमिट सेट की गई है 5 लाख रुपए की, यानी आपको मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक ही लोन दिया जा सकता है। अगर मैं आपको इसे एक एग्जाम्पल से समझाऊं तो मान लीजिए आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो जिसकी मंथली पेंशन 40,000 रुपए है, तो रूल के हिसाब से ना उन्हें मैक्सिमम लोन मिलेगा उनके पेंशन का 18 टाइम्स, यानी 40,000 इंटू 18 टाइम्स तो होता है 7,20,000 रुपीज। तो इतना आपको पेंशन लोन दिया जा सकता है। बट अगर ऐसा ना हो के ना, अगर ऐसा होता कि आप 15 लाख रुपए के लिए एलिजिबल हो तो तब भी आपको सिर्फ 14 लाख रुपए का ही लोन दिया जा सकता था, क्योंकि SBI पेंशन लोन की मैक्सिमम कैपिंग है
14 लाख रुपीस की। अगर फैमिली पेंशनर का अगर मैं एग्जांपल दूं तो मान लीजिए आपको मंथली पेंशन मिलती है 25,000 रुपीज इनटू 12 टाइम्स ऑफ योर पेंशन लोन, यानी 3 लाख रुपीज। तो आपको फैमिली पेंशन में 3 लाख रुपए तक लोन मिल सकता है। लेकिन सपोज आप ये मान लो कि अगर आपको 6 लाख रुपए का अगर लोन मिल सकता था तब भी आपको 6 लाख रुपए का लोन नहीं दिया जाता, क्योंकि फैमिली पेंशन की लोन अमाउंट की मैक्सिमम कैपिंग है 5 लाख रुपीस की। तो इसके बाद अगर मैं आपको लोन टेन्योर के बारे में बताऊं तो पेंशन लोन में आपको मैक्सिमम 72 मंथ्स के लिए यानी आपको 6 साल के लिए टोटल लोन दिया जाता है। लेकिन ना एक्चुअल टेन्योर डिसाइड होता है आपकी एज के हिसाब से। तो जैसे कि मान लीजिए आप 72 ईयर्स के पेंशनर हो तो बैंक आपको मैक्सिमम 4 साल तक का ही पेंशन लोन दे सकती है, ताकि रिपेमेंट तक आपकी एज 76 ईयर से ज़्यादा ना हो। अगर मैं आपको फैमिली पेंशनर्स के बारे में बताऊं तो फैमिली पेंशनर के केस में तो आपको और भी कम टेन्योर मिलता है, जैसे कि आपको 36 या फिर आपको 48 मंथ्स का ही आपको लोन दिया जाता है, यानी 3 से 4 साल का। तो इसके बाद हम बात करते हैं इंटरेस्ट रेट और चार्जेस की। तो अगर मैं SBI पेंशन लोन के इंटरेस्ट रेट की अगर बात करूं तो SBI का पेंशन लोन का इंटरेस्ट रेट स्टार्ट होता है 11.40 से 11.90 तक। लेकिन ये इंटरेस्ट रेट ना फिक्स नहीं है कि आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से पेंशन के कैटेगरी में आते हो, जैसे कि गवर्नमेंट, डिफेंस या फिर फैमिली। फिर उसके बाद आपका लोन अमाउंट कितना है और आप रिपेमेंट टेन्योर कितने टाइम का डिसाइड करते हो। इसके बाद हम बात करते हैं पेंशन लोन के प्रोसेसिंग फीस की। तो SBI पेंशन लोन की प्रोसेसिंग फीस है 0.50 ऑफ द लोन अमाउंट। ये प्रोसेसिंग फीस के मिनिमम चार्जेस होते हैं 500 रुपीज से लेकर मैक्सिमम 10,000 रुपीज तक। एग्जाम्पल के लिए अगर आप मान लीजिए कि आप पेंशन लोन 5 लाख रुपए का ले रहे हो तो उसकी आपको प्रोसेसिंग फीस आएगी 0.50 के हिसाब से 2,500 रुपए। लेकिन अगर ये फीस 10,000 रुपए के ऊपर जाती है, जैसे कि 12,000 रुपए या फिर 13,000 रुपए, तब बैंक आपसे मैक्सिमम 10,000 रुपए प्रोसेसिंग फीस ही चार्ज कर सकती है। अब इसके बाद हम जानते हैं प्री पेमेंट और फोरक्लोजर चार्जेस के बारे में। तो अगर आप अपने पेंशन लोन में ना प्री पेमेंट करना चाहते हो तो आपको प्री पेमेंट चार्जेस पे करने पड़ेंगे, जो कि है 2% ऑन योर प्रीपेड अमाउंट। और अगर आप अपने पेंशन लोन को 3 साल से पहले फोरक्लोज करना चाहते हो तो उसके लिए आपको 3% फोरक्लोजर चार्जेस पे करना होगा। और अगर आप 3 साल के बाद अपने पेंशन लोन को अगर क्लोज करना चाहते हो या फिर फोरक्लोज करना चाहते हो तो आपको उस पर कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करना होगा। अब इसके बाद हम जानते हैं EMI बाउंस और लेट पेमेंट फीस के बारे में। तो अगर आप अपने पेंशन लोन की EMI कभी बाउंस करते हो तो आपको EMI बाउंस चार्जेस, जो कि है 250 रुपये से लेकर 500 रुपीज तक पर बाउंस आपको पे करना होगा। इसके अलावा आपकी जो EMI है वो अगर कभी मिस हो जाती है तो उस पर आपको पैनल इंटरेस्ट लगता है, जो कि होता है 2%। तो चलो मैं आपको एक कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ कि मान लीजिए अगर आपने एक 5 लाख रुपए का पेंशन लोन लिया है तो आपको उसमें कितनी प्रोसेसिंग फीस, EMI और टोटल इंटरेस्ट पे करना होगा। तो अगर आप 5 लाख रुपए का पेंशन लोन लेते हो तो आपको 0.5% के हिसाब से प्रोसेसिंग फीस देनी होगी, जो कि होती है 2,500 रुपीज प्लस GST, जिसकी आपको EMI आएगी 9,620 रुपीज अगर मैं इंटरेस्ट रेट 11.40% लेता हूँ तो। और इस पर आप टोटल 6 सालों में इंटरेस्ट पे करोगे 1,92,625 रुपीज का। मतलब 6 सालों में आपने जो 5 लाख रुपए का लोन लिया था वो अब 6 साल बाद हो गया है 6,92,625 रुपीज का। तो दोस्तों पेंशन लोन एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है उन पेंशनर्स के लिए जिन्हें इमरजेंसी में पैसों की जरूरत हो। लेकिन लोन लेने से पहले हमेशा अपना मंथली एक्सपेंसेस और रिपेमेंट कैपेसिटी चेक करना चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग अगर कुछ भी सवाल है या कोई इंक्वायरीज है तो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछना, मैं उसके जवाब आपको ज़रूर दूंगा। और अगर आप SBI होम लोन के बारे में अगर डिटेल में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखना। इस वीडियो में मैंने SBI होम लोन के बारे में पूरी A to Z इन्फॉर्मेशन दी है कि SBI के पास कितने सारे होम लोन के टाइप्स है, उसमें SBI कैसे काम करती है, कितना लोन अमाउंट देती है, पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में दी हुई है। तो आप इस वीडियो पर क्लिक करके होम लोन को ज़रूर देखना।